पिछले दिनों बानसूर में एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग शकुंतला राउत ने बुलाई और शकुंतला राउत ने उस मीटिंग में, क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायतों, पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शकुंतला जी ने एक बड़ा झूठ बोला कि बानसूर में जब मैं घूम रही थी तो बच्चों की डिमांड थी कि एमएलए साहिबा कि हमारे यहाँ कॉलेज खुलना चाहिए और हमको बड़ी फीस देनी पड़ती है, बाहर कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने तत्काल प्रभाव से बानसूर में कॉलेज खुलवाया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। बानसूर की सारी जनता जानती है कि 22 तारीख को 22/9/2018 को वसुंधरा जी बानसूर आई थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रही थी, और उसके बाद हमने जब डिमांड रखी कि बानसूर में कॉलेज खुलना चाहिए तो उन्होंने तत्काल हमारी इस मांग को बानसूर में मान लिया और उन्होंने मेरे को कहा कि भाई रोहिताज जी आप जयपुर आ जाओ और मैं कॉलेज का ऑर्डर आपको देती हूँ, कॉलेज में यहाँ खोल देती हूँ। तो उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। 25/9/2018 को 25/9/2018 को ये ऑर्डर की कॉपी है, उन्होंने मुझे ऑर्डर निकाल करके दे दिया और इस ऑर्डर में स्पष्ट कहा कि 18 पद सृजित किए जाते हैं और तत्काल प्रभाव से आप कल से जो है आप जाकर के और ज्वाइन कर लो, कॉलेज चालू करो। और प्रिंसिपल को कह दिया कि आज ही रिलीव होकर कल बानसूर पहुंचना है। प्रिंसिपल, 3 लेक्चरर और 4 चपरासी मैं लेके आया और 25 तारीख को बानसूर में कॉलेज चालू कर दिया। ये सबको पता है, सर्वविदित है। जमीन नहीं होने के कारण हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने आधा हिस्सा कॉलेज संचालन के लिए, मैं टेम्परेरी जब तक बिल्डिंग नहीं बने कॉलेज इसमें चालू होगा, और चालू हो गया। अब ये बताओ इससे ज्यादा बड़ी झूठ क्या होगी कि कॉलेज मैंने खुलवाया। रहा सवाल ये है कि इस ऑर्डर में साफ है कि वित्तीय स्वीकृति सहित आर्ट्स फैकल्टी का ये सब कॉलेज खोल दिया था, बिल्डिंग भी उसमें आ गई, सारी चीज आ गई। अब ये जरूर है कि उसके बाद राज में अगली बार हम आए नहीं और शकुंतला ने उसकी झूठी वाहवाही लूट ली। अब बच्चा तो हमने पैदा किया और उसकी मालिक ये बनने की कोशिश कर रही है, कैसे संभव है। वो तो गांव वाले सब जानते हैं, क्षेत्र वाले, तो इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं। दूसरे इसने बोर्ड लगा दिया कि महिलाओं के युवाओं को मैं रोजगार दूंगी और इन्होंने वहाँ नींबूचाना सेक्टर में जो है कॉलेज खोलने, वो क्या कहते हैं, वहाँ उद्योग धंधा लगाने का क्षेत्र मैंने आवंटित कर दिया और बोर्ड भी लगा दिया। इससे बड़ी झूठी कोई हो नहीं सकती। इसने वाकई बोर्ड लगा दिया, जबकि एनसीजेड का इलाका है, एनसीजेड का इलाका है और एनसीजेड के इलाके में ये कॉलेज, वहाँ पर कोई औद्योगिक धंधे खुल ही नहीं सकते। ये भारत सरकार के आदेश है। रिक्को ने जमीन के लिए अप्लाई किया तो रिक्को को भी रिजेक्ट कर दिया और ये बानसूर कहती कि जमीन तो मैंने अलॉट करी ही थी। जमीन कहाँ से अलॉट करेगी? एनसीजेड के इलाके में कोई नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, जब तक कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एनसी जो पहाड़ियों के, अरावली पहाड़ियों का जो नियम बने हुए हैं वो अमेंडमेंट लोकसभा में नहीं होंगे, पार्लियामेंट में नहीं पास होगा, कोई नहीं खोल सकता। तो ये इस तरह की झूठी वाहवाही लेती है। मैं तो राम जी से लाकर के, भगवान से लाकर के खोल दिया, तो ये बहुत झूठी है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक इसने बानसूर के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, जो बानसूर की जनता को जानकारी नहीं है कि इसने हमारे बानसूर क्षेत्र का बड़ा भाग बीडा में शामिल कर दिया। बड़ा भाग बीडा में शामिल करने का मतलब ये हुआ
कि हमको एनसीआर की परमिशन लेनी पड़ती है। जो भी किसान को जमीन का लैंड यूज चेंज कराना होगा तो बीडा से परमिशन लो, भिवाड़ी जाओ, अलवर जाओ, चक्कर लगाना पड़ता। जबकि हमारा बीडा से कोई मतलब नहीं था, इसने जबरदस्ती बीडा में, इसको ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, किसान कितना तकलीफ पाएगा, इसने बीडा में कर दिया। तो मतलब हर चीज में झूठ बोलना इसका काम है। ट्रॉमा हॉस्पिटल मैंने खुलवा दिया। अरे जितने भी राजस्थान में थे, जब अशोक गहलोत की सरकार डगमगाने लगी तो जाते जाते गहलोत साहब की मजबूरी थी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। जो एमएलए जितने भी जो गहलोत सर कांग्रेस के एमएलए थे, सबके क्षेत्र में उन्होंने हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल बना दिया। और अस्पताल ट्रॉमा सेंटर की बात करिए, अस्पताल का एक पार्ट है ट्रॉमा सेंटर, वो खाली ट्रॉमा सेंटर ही थोड़ी है। तो इसको ये भी ज्ञान नहीं, ट्रॉमा सेंटर को अलग होता है, हॉस्पिटल का पार्ट होता है। तो वो तो सभी जगह खुले, इसने क्या खुले। और अब नई सरकार को भुगतना पड़ रहा है, नई सरकार को भुगतना पड़ रहा है। बिना बजट के इतने सारे जो है जिले बना दिए, वो बना दिए, किसान भी परेशान हुए, लोग भी परेशान हुए। कागज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर है, वहाँ से आज तक नहीं मिल रहे, बहुत सारी फाइलें। और जिला कार्यालय तो अभी पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे बनने में। तो ये सस्ती लोकप्रियता का काम किया, जिसमें शकुंतला का बड़ा रोल है। और शकुंतला जी ने एक तरफ तो सचिन पायलट साहब को कहा कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, और वोट दिया अशोक गहलोत साहब को। और चकमाबाज है ये, चकमाबाजी से इसने कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर दी। उधर तो अशोक गहलोत साहब को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ बैठी हूं, और उधर सचिन पायलट साहब को कहा कि जब बुलाओगे जब मैं आ जाऊंगा। तो सचिन पायलट साहब ने कहा कि किस लिए आओगी, क्यों बुलाया, मैंने तो कोई बुलाया नहीं, मैं तो कांग्रेस से कोई डिफेक्ट कर नहीं रहा हूं। तुमने ये नई चाल कहां से चल रहे हैं। कुछ एमएलए जो चाटुकार एमएलए थे गहलोत साहब के, उन्होंने ये उड़ा दिया कि सचिन पायलट तो कांग्रेस को तोड़ने जा रहा है। तो ये भूमिका कर रही है, ये किसी की भी सगे नहीं है, झूठी बहुत है। महिला इसलिए हम इसका आदर करते हैं, लेकिन काम काज में कितनी हमारी बहन बेटियों को इसने ट्रांसफर करा के बाहर कर दिया, कितनी को बाहर कर दिया। यहाँ कोई काम हुआ है तो सिर्फ मैंने किया है। बानसूर में दावे के साथ कह सकता हूँ बुजुर्ग जिंदा है। बानसूर में एक भी रोड नहीं थी, एक भी। एक बद्री प्रसाद जी ने अपने गांव में रामपुर में छोटी सी टूटी फूटी सड़क बनाई थी, बाकी किसी गांव में सड़क नहीं थी। हमने 192 गांव और ढाणियों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा। और जब प्रधानमंत्री सड़क योजना आई तो पूरे राजस्थान में सबसे पहले पीएमजीएसवाई के तहत हमारी सड़कें डामरीकरण हो गई। ऐसा कोई गांव ढाणी आप कल्पना कर सकते हो? काली पहाड़ी, मंगलवा, कल्याणपुरा और इधर वाल के गांव में, नदी नालों में, कराना में, ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां मैंने सड़क और रास्ते नहीं बनाए। वहां तो पगडंडियों के रास्ते भी नहीं थे, बानसूर रेगिस्तान था। और बानसूर का मैंने इतिहास, भूगोल बदल दिया, मैंने भूगोल बदला बानसूर का। बानसूर में बिजली नहीं थी, मैं बिजली घर लेके आया। तो घर घर में, गांव गांव में बिजली का प्रसारण मैंने वो विस्तार कराया। ये सब मेरी देन थी। मेरे से पहले एक तार जोड़ करके और कोटपुतली साइड से कोई टिम टिम करती थी, कोई बिजली आती नहीं थी। सारी बिजली मैंने लगाई, सड़कें मैंने बनाई। प्रत्येक गांव में पंचायत हेडक्वार्टर पर उस वक्त स्कूलों का बड़ा अभाव था। हायर सेकेंडरी 10+2 स्कूल खोले, योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया। इसको तो ये भी नहीं पता, मेरे से पहले 7 पंचवर्षीय योजना मेरे से पहले 52 से लगा करके और 90 तक 7 बड़ी पंचवर्षीय योजना थी। इसको ज्ञान नहीं खजाने का। केवल 35 वर्ष में 3,500 करोड़ रुपया 52 से और 90 तक 3,500 करोड़ रुपए में सरकार चली है। कितने वर्ष में? 35-40 वर्ष में।
और 8वीं पंचवर्षीय योजना माननीय सम्मानीय भैरू सिंह जी शेखावत ने बढ़ाई, जो 12,000 करोड़ की योजना थी, जिसमें हमने गांव-गांव को ग्रेवल सड़क से जोड़ा, पंचायत हेडक्वार्टरों को सड़क से जोड़ा, सारे स्कूल खोले और हॉस्पिटल खोले, सब कुछ काम किया तो भैरू सिंह शेखावत ने किया। अंत्योदय योजना चलाई। ऐसे मुख्यमंत्री, वो एक संस्था थे, साधारण आदमी नहीं थे, वो तो एक संस्था थे। हम उस स्कूल के छात्र रहे, हमको ये क्या सिखाएगी? हम उस स्कूल के छात्र हैं, भैरू सिंह शेखावत की स्कूल के छात्र हैं, वसुंधरा राजे की स्कूल में हम पढ़े हुए लोग हैं। और ये झूठ बोलने की स्कूलों में पढ़े होंगे कहीं, कुछ काम नहीं किया, एक काम भी नहीं किया। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।